नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डिंग बायलॉज 2023 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत बिल्डरों को सभी सुविधाएं विकसित करने के बाद ही फ्लैट खरीदारों को कब्जा देना होगा। ग्रुप हाउसिंग में फ्लोर एरिया रेशो को भी कम किया जाएगा, जिससे इमारतों की ऊंचाई कम होगी। NCR रियल एस्टेट सेक्टर की प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म की बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि साल 2023 में प्रॉपर्टी की औसत कीमत 5,800 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, जो साल 2024 के अंत तक 7,560 रुपए प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गई। इसकी वजह से पिछले तिमाही में घरों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 6% की कमी आई है। पुणे और बेंगलुरु की तर्ज पर गौतम बुद्ध नगर में भी साइलेंट जोन बनाए जाएंगे। इन जोन में हॉर्न बजाने पर रोक रहेगी। कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी लोगों की मदद से जिले में दिन और रात के समय शोर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नोएडा अथॉरिटी द्वारा पहले से चिन्हित 140 साइलेंट जोन समेत तीनों अथॉरिटी द्वारा निर्धारित साइलेंट जोन पर भी काम किया जा रहा है। रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी का कहना है कि 2024 में प्रदेश में कुल 259 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पंजीकृत किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट में 2,70,000 से ज्यादा परिवारों को घर मिल सकेगा। पंजीकृत नई परियोजनाओं में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से AC और चांदी की मूर्ति समेत कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 6 घरों से चोरी करने की बात कबूल की है। फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में ऑफिस खोलकर हॉलीडे पैकेज के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई और जब मामला उजागर हुआ तो कंपनी ऑफिस बंद कर फरार हो गई। पुलिस ने कंपनी के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहर में ई-साइकिल सेवा शुरू हुए करीब 2 साल हो गए हैं, लेकिन यह योजना अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। 2 साल बाद भी सभी 62 स्टैंडों से साइकिलें चलनी शुरू नहीं हो पाई हैं। खास बात यह है कि जिन 20 स्टैंडों पर साइकिलें शुरू की गई थीं, उनमें से ज्यादातर पर ताले लगे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दादरी रूपबास बाईपास की मरम्मत कराएगा। दादरी GT रोड को जोड़ने वाली करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क की रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय सड़क अनुसंधान को भेज दी गई है। मरम्मत पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नोएडा के भंगेल सामुदायिक केंद्र में स्थित प्रसूति अस्पताल के मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के कारण यह अस्पताल बनकर तैयार होने के बावजूद 2020 में नहीं खुल सका था। सरकार ने 2 महीने पहले इसके लिए पदों को मंजूरी दी थी। इसकी नियुक्ति के बाद अस्पताल शुरू हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित रिठौरी गांव के किसानों का आवासीय भूखंड पाने का इंतजार 6 फरवरी को खत्म हो जाएगा। 16 पात्र किसानों को ड्रॉ के जरिए भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। नोएडा में बैंक FD कराने आए एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने 2 चेक लेकर उनसे 5 लाख रुपए एक महिला के खाते में ट्रांसफर कर लिए। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 58 थाने में PNB मेटलाइफ के तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नोएडा सेक्टर 62 में फिजी कोचिंग सेंटर के अचानक बंद होने के मामले में पुलिस को कोचिंग संस्थान के 100 बैंक खातों की जानकारी मिली है। साथ ही पता चला है कि इनमें करोड़ों रुपए हैं। अब पुलिस ने इन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस इस संबंध में जानकारी जुटा रही है। देखिए, इसमें हमें करीब 300 के लगभग मिले हैं अकाउंट और इनको हमने सीज किया है और भी जो मिल रहे हैं उनको सीज कर रहे हैं। और अभी तक हमें जो अमाउंट एक बैंक से मिला है SDFC से वो 60 लाख के करीब मिला है। इसमें करीब 50 जो और मतलब करीब 250 जो गार्जियंस उनके बयान लिखे हैं। 31 जो पूरे स्टाफ उनको भी नोटिस दिए गए, उनके बयान लिखे गए हैं। उनके मालिक को और उनको भी हमने नोटिस दिया है। अभी वो तलब नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक NCR के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते सोमवार और मंगलवार को अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। जनवरी में नोएडा में वाहनों की बिक्री की रफ्तार काफी तेज हो रही है। नए साल के जनवरी में नोएडा में कुल 12,295 वाहन बिके। इनकी अनुमानित कीमत 570 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। नोएडा में बिके इन वाहनों में 5,000 4 पहिया और 7,000 से ज्यादा 2 पहिया वाहन हैं। यमुना प्राधिकरण यमुना सिटी में 100 एकड़ में खिलौना पार्क विकसित कर रहा है, ताकि देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। यहाँ कई इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही खिलौनों का उत्पादन भी शुरू हो सकता है। इस खिलौना पार्क से करीब 50 देशों में खिलौने निर्यात किए जाएंगे।
बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा व हवन के साथ पूर्व छात्र मिलन समारोह 2025 का हर्षोल्लास के साथ आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। यज्ञ के अंत में मां सरस्वती की आरती की गई तथा प्रसाद वितरित किया गया। तत्पश्चात कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष राकेश अवाना ने कहा है कि बजट 2025 से जनता राहत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सरकार ने फिर आम आदमी की अनदेखी की है। अगर आयकर और जीएसटी की दरें कम कर दी जाती, होम लोन में छूट दी जाती और किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाते तो जनता को बड़ा सहारा मिलता। नोएडा के सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा रेजिडेंस सोसाइटी के निवासियों ने मेंटेनेंस कंपनी YG एस्टेट के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कंपनी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को नहीं सौंप रही है। इससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इस बजट से बिल्डरों के लिए खुशी की बात है, लेकिन घर खरीदने वालों को कुछ हद तक निराशा हुई है। इस बजट में 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है, जिसका सीधा फायदा घर खरीदने वालों को होगा।